इजराइल ईरान को ठोकता चला जा रहा है तो ईरान ने भी नए नए हथियार निकाल लिए। इजराइल बम पर बम गिरा रहा है तो ईरान ने इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागना शुरू कर दिया है। लेकिन इजराइल से पिटते ईरान ने आगे का क्या खौफनाक प्लान बनाया है? क्या ईरान परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है? आज आपको यह सब बताऊंगा। लेकिन यह भी देखिए कि इजराइल ईरान की भीषण जंग के बीच दुनिया की नजरें डोनाल्ड ट्रंप पर हैं, क्योंकि ट्रंप मन बना चुके हैं कि वो ईरान में घुस जाएंगे। लेकिन ट्रंप के सामने पुतिन और जिनपिंग आकर खड़े हो गए। रूस और चीन ने ट्रंप को चेतावनी दे दी कि अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदा तो फिर कुछ ऐसा हो जाएगा जो ट्रंप संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन ट्रंप सुनते किसकी? उन्हें तो लग रहा है कि ईरान का खेल इजराइल खत्म कर रहा है तो बचा कुचा काम ट्रंप धमकी देकर पूरा कर देंगे। अगर अमेरिका के बिना कूदे ट्रंप की धमकी से डरकर ईरान ने सरेंडर कर दिया तो इस जंग का पूरा क्रेडिट ट्रंप लूट लेंगे। लेकिन ट्रंप के सारे अरमानों पर एक तो इजराइल पर आई एक रिपोर्ट ने पानी फेर दिया, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या इजराइल के पास मिसाइलें खत्म हो रही हैं। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन ट्रंप के लिए दूसरी बड़ी मुसीबत यह है कि बर्बादी की कगार पर खड़ा ईरान सिर्फ ट्रंप की धमकियां सुनकर सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। भाई खamenei ने बेइज्जती कर दी ट्रंप की। आप देखिए कि किस तरह के हालात बन गए कि ट्रंप ने ईरान को लास्ट वार्निंग दे दी कि बिना शर्त सरेंडर करो। ईरान अड़ा हुआ है, खamenei कह रहे हैं कि कभी सरेंडर नहीं करेंगे। बस ये तो ट्रंप की हालत है। ये चलते हैं दुनिया भर में फूफा बन के घूम रहे हैं कि भाई हम जो है ये करते हैं वो करते हैं। ट्रंप ने इशारा कर दिया कि अब अमेरिका इस जंग में कूद जाएगा। ईरान कह रहा है कि अगर अमेरिका आया तो और बुरा अंजाम होगा। इजराइल ने कह दिया कि खamenei के खात्मे से ही युद्ध का खात्मा होगा। खamenei कह रहे हैं कि इजराइल को उसके लिए सजा मिलेगी। इजराइल ने 50 फाइटर जेट से ईरान में घुसकर जबरदस्त तबाही मचाई तो ईरान ने भी नए नए हथियार निकाल लिए, हाइपरसोनिक मिसाइल चलाने लगा। ईरान के लिए करो या मरो वाली स्थिति है। लेकिन इजराइल अकेले कितने दिन तक युद्ध लड़ पाएगा यह सवाल भी है, क्योंकि अमेरिका को इस जंग में कूदना ही पड़ेगा। और वजह क्या है वो आगे बताऊंगा। आप ये देखिए कि कल ही ट्रंप ने ईरान को धमकी दी कि सरेंडर कर दो, अनकंडीशनल सरेंडर, इतना बड़ा बड़ा लिखा। कल ही ईरान ने इजराइल पर सबसे बड़ा अटैक कर दिया। ये हैसियत बना के छोड़ दी ट्रंप की ईरान। ट्रंप धमकी दे रहे, ईरान ने इजराइल पर एक साथ 25 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान यहीं तक नहीं रुका। आज सुबह ईरान ने अपनी फतह मिसाइल निकाली। फतह मिसाइल ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल है। ईरान ने इस जंग में पहली बार फतह मिसाइल इजराइल पर दागी। ईरान ने दावा किया कि फतह मिसाइलों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया और इजराइल के ठिकानों को निशाना बनाया। फतह मिसाइल को ईरान ने खास तौर से इजराइल पर अटैक के लिए डेवलप किया था। यह मिसाइल आवाज की गति से 13 गुना ज्यादा रफ्तार से उड़ती। साल 2023 में पहली बार ईरान ने अपनी फतह मिसाइल के बारे में दुनिया को बताया था। तब ईरान ने दावा किया था कि यह मिसाइल इजराइल की राजधानी तेल अवीव तक सिर्फ 400 सेकंड में पहुंच जाएगी। ईरान का दावा है कि उसके पास 3000 से ज्यादा फतह मिसाइलों की खेप मौजूद है। ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल चला तो दी और इजराइल का गुस्सा भी बढ़ गया। इजराइल ने 50 फाइटर जेट्स उड़ा दिए, जब मार के आप ईरान के 40 ठिकाने उड़ा दिए उसने। मतलब इधर से ये मिसाइल मार रहा है, उधर से इजराइल फोड़ रहा है। गजब ही चल गया है भाई। इजराइल ने ईरान के उस मिसाइल बेस को ही उड़ा दिया जहां से ईरान मिसाइल लॉन्च कर रहा था। उसने कहा मिसाइल रखे हो, जहां से मार रहे हो वहीं मार देता हूं। इजरायली सेना ने ईरान के मिसाइल बेस पर हमले का थर्मल वीडियो भी जारी किया, जिसमें अटैक होता दिख रहा है। ये देखिए, इजराइल ने तेहरान पर भी एक और तगड़ा हमला किया। तेहरान के आसपास के परमाणु ठिकाने इजराइल ने फोड़ दिए, ये तक कहा जा रहा है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये इजराइल के उन्हीं हमलों में से एक बताया जा रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान को इजराइल ने धुआं धुआं करके छोड़ दिया। तेहरान के आसमान में विस्फोट होते दिख रहे हैं। इस पर ईरान का भी दावा है कि उसने इजराइल के अटैक को नाकाम कर दिया है। आज इजराइल ने तेहरान में ईरान सरकार के इंटरनल सिक्योरिटी हेडक्वार्टर को भी टारगेट किया, जिसे इजराइल एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने तबाह कर दिया। इजराइल ने दावा किया है कि इंटरनल सिक्योरिटी हेडक्वार्टर ही ईरानी तानाशाह खामनेई का मुख्य हथियार था, जिसे इजराइल ने आज उड़ा दिया, खत्म कर दिया। तस्वीर देखिए। लेकिन यह सब तो अभी ट्रेलर है, यानी सिर्फ पटाखे ही फूट रहे हैं। असली युद्ध तो कहा जा रहा है कि अभी शुरू होना है, और यह असली युद्ध तब शुरू होगा जब इसमें अमेरिका घुसेगा। क्योंकि यह बात क्लियर कट दिख रही है कि जब तक अमेरिका नहीं घुसेगा तब तक ईरान सरेंडर करेगा नहीं। कल ही ट्रंप ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई को धमकी दे रहे थे, लेकिन खामनेई ने आज अपने देश को संबोधित किया, जिसमें इजराइल को भी धमकी दी और अमेरिका को भी इस जंग से दूर रहने की वार्निंग दे दी कि दूर रहो। खामनेई ने इजराइल पर कहा कि इजराइल ने ईरान पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की और इजराइल को उसके किए की सजा मिलेगी। खामनेई ने अमेरिका से कह दिया कि ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा
और अगर अमेरिका इस जंग में कूदा तो ऐसा अंजाम होगा जिसकी भरपाई अमेरिका भी नहीं कर पाएगा। यानी खामनेई भी मरने मारने के मूड में है पूरा। इसी से पता चल रहा है कि असली युद्ध तो अब शुरू हुआ है। खामनेई ईरान में किसी बंकर में छुपा है कहा जा रहा है और वहीं से भाषण रिकॉर्ड करके चलवा रहा है। खामनेई ऐसी धमकियां इसलिए दे रहा है क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू ने खामनेई के सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। खामनेई को सत्ता छोड़नी होगी या फिर खामनेई की जान जाएगी। ट्रंप कल ही कह चुके हैं कि उन्हें पता है कि खामनेई कहां छुपा है। खामनेई तब तक जिंदा है जब तक ट्रंप उसे मारने का ऑर्डर नहीं देते, लेकिन खामनेई यह दिखाना चाहता है कि उसे अपनी जान की परवाह नहीं। खामनेई को जब चाहे अमेरिका और इजरायल उड़ा देगा, यह बात खुद डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं। यह बात भी सच है कि जब खामनेई के सारे राइट हैंड इजरायल ने 6 दिन में मार गिराए तो खामनेई को निपटाना कौन सी बड़ी बात है। खामनेई की लोकेशन के बारे में अमेरिका इजरायल को पता है। सिर्फ एक बम, एक मिसाइल गिराने की बात है। ईरान में इजरायल के पेजर बमों का खौफ ऑलरेडी चल रहा है। पेजर बम से भी खामनेई को निपटाया जा सकता है। कुछ और नई तकनीक भी हो सकती है। ईरान में ऐसी दहशत फैली हुई है कि ईरान ने अपने नागरिकों के लिए एक चेतावनी जारी की है। लोगों से कहा गया कि वो अपना व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही डिलीट कर दे, अभी तक का डेटा भी डिलीट कर दे। ईरान का आरोप है कि इजरायल इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ईरान के लोगों की जासूसी कर रहा है और ईरान के लोगों की जानकारी हासिल कर रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूजर्स का डेटा इकट्ठा कर रहा है इजरायल। लास्ट नोन लोकेशंस और कम्युनिकेशन कलेक्ट करके उन्हें इजरायल के साथ शेयर किया जा रहा है। ईरान ने अपने सिविल सर्वेंट्स और उनकी सिक्योरिटी टीम के लिए भी एडवाइजरी जारी की है। स्मार्टफोन, घड़ियों और लैपटॉप समेत किसी भी कनेक्टेड डिवाइस का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ईरान को आशंका है कि पिछले दिनों इजरायल ने जितने भी हमले किए थे उनको इसी तरह से इंटरसेप्ट किया गया था। ईरान को डर है कि इजरायल वैसा ही हमला कर सकता है जैसा लेबनान में पेजर ब्लास्ट करके आतंकियों को मारा था। ईरान को यह भी डर है कि इजरायल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जासूसी करके उनके सर्वोच्च नेता खमनेई तक भी पहुंच सकता है। यानी ईरान घबराया हुआ भाई कि पता नहीं किसके मोबाइल के चक्कर में मैं मोबाइल बन के मेरी आत्मा ऊपर निकल जाए। खमेनेई को जब चाहे इजरायल टपका देगा, यह कहा जा रहा है, लेकिन वो खमेनेई को इसलिए नहीं मार रहा क्योंकि अमेरिका ने अब तक उसे रोका हुआ है। अमेरिका चाहता है कि बिना खमेनेई को मारे ईरान सरेंडर कर दे, लेकिन बिना खमेनेई को मारे ट्रंप ईरान से सरेंडर करवाएंगे तो कैसे? सरेंडर तो तभी होगा जब अमेरिका इस युद्ध में पूरी ताकत से कूदेगा, क्योंकि इजरायल 6 दिन से ईरान को धुआं धुआं तो कर रहा है, लेकिन इजरायल के लिए ईरान को अकेले खत्म करना इतना आसान भी नहीं है। अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट अखबार में दावा किया गया है कि इजरायल के पास 10 से 12 दिन का ही एयर डिफेंस सिस्टम स्टॉक बचा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी रिपोर्ट छपी है कि इजरायल के पास एरो इंटरसेप्टर मिसाइल की कमी हो रही है। ये इंटरसेप्टर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए अहम माने जाते हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि एयर डिफेंस सिस्टम्स की कमी की वजह से इजरायल को चुनना पड़ रहा है कि किस मिसाइल को रोकना है और किसको नहीं। यानी इजरायल के लिए भी लड़ाई आसान नहीं रह गई भाई। वो इतने लंबे वक्त से एक तरफ हमास से लड़ रहा है और अब ईरान से ऑलमोस्ट फुल फ्लेजेड वॉर लड़ रहा है, तो हथियार तो खत्म होंगे ही। अब जितना ज्यादा युद्ध खिंचेगा उतनी ज्यादा ही इजरायल की परेशानी होगी, क्योंकि ईरान का क्या है, ईरान तो बर्बादी हो चुका है, लेकिन इजरायल को भी वो ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने में लगा है। इसलिए इजरायल चाहता है कि अमेरिका इस जंग में कूदे, जिससे युद्ध ज्यादा न खिंचे और जल्द से जल्द ईरान को सरेंडर करवाकर यह युद्ध जीता जा सके। यह बात भी मानी जा रही है कि ट्रंप नेतन्याहू से कन्विंस भी हैं और वो युद्ध में कूदने का पूरा मन बना चुके हैं। मंगलवार की रात को ट्रंप ने इसी पर एक मीटिंग भी की थी। अमेरिकी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर पर हमला करने पर भी सीरियसली विचार कर रहा है। अमेरिकी मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर पर बंकर बस्टर बमों से हमला कर सकता है और इसके लिए अमेरिका के 4 B-52 बॉम्बर एयरक्राफ्ट हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया बेस पर तैनात। अमेरिका और इजरायल दोनों ही ईरान के फोर्डो को उड़ाने के लिए बेताब है, क्योंकि दोनों को पता है कि अगर ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है तो ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करना ही होगा। इसी प्लांट में ईरान परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी यूरेनियम तैयार कर रहा है। लेकिन फोर्डो पर हमला करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि ईरान का यह न्यूक्लियर प्लांट तेहरान से 95 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच जमीन में 260 फीट नीचे बना हुआ है। अब ईरान में अगर टोटल तबाही लानी है तो इजरायल के साथ अमेरिका को उतरना ही होगा। अमेरिका इसकी तैयारी करके भी बैठा है, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर का इंतजार है।
क्योंकि जो सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं उससे तो पता चलता है कि अमेरिका की नेवी के जहाज ईरान को चारों तरफ से घेर चुके हैं। यूएस सेंट्रल कमांड एरिया में वॉरशिप्स की तैनाती लगातार बढ़ रही है। यूरोप में भी अमेरिका ने अपने प्लेन डिप्लॉय किए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों को देखकर पता चलता है कि कम से कम एक कॉम्बैट शिप, 4 माइन काउंटर मेजर वेसल्स और ऑपरेशन सपोर्ट शिप यूएस सेंट्रल कमांड के एरिया में दिखाई दे रहे हैं। इन जहाजों की तैनाती इस बात का संकेत है कि वो पर्शिया की खाड़ी, हॉर्मुज और ओमान की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा है, जो कि सेंट्रल कमांड का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सोमवार को ही दुनिया के सबसे बड़े वॉरशिप में से एक यूएसएस निमित्ज को दक्षिण चीन सागर से मध्य पूर्व की तरफ मोड़ा गया, जिसके बाद इस इलाके में अमेरिकी विमान वाहक शिप की संख्या अब बढ़कर 2 हो गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएस एयरफोर्स के दर्जनों रिफ्यूलिंग विमान यूरोप में तैनात किए गए। लेकिन ईरान भी अमेरिका को सीधी धमकी दे रहा है कि अगर अमेरिका इस जंग में कूदा तो फिर अमेरिका भी नहीं बचेगा, वो कह रहा है, क्योंकि अमेरिकी ठिकाने ईरान के टारगेट पर हैं। ईरान ने पहले से ही अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करने की तैयारी कर रखी है। ईरान ने मिसाइल्स और हथियार तैयार किए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर अमेरिका के खिलाफ हमला किया जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया तो ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों पर स्ट्राइक कर सकता है। दावा है कि ईरान सबसे पहले इराक में मौजूद अमेरिकी फोर्सेस को टारगेट कर सकता है, इसके बाद दूसरे अरब देशों में मौजूद अमेरिकी बेस पर निशाना बना सकता है। रिपोर्ट तो यह भी कह रही है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछा सकता है ताकि अमेरिकी जहाजों को रास्ते में ही रोका जा सके। ईरान और क्या क्या कर सकता है, इसको लेकर ईरान की मीडिया में एक वीडियो तेजी से सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें न्यूक्लियर बम की डमी को एक हाथ सहलाता हुआ दिख रहा है। यह तस्वीर देखिए और इसमें कैप्शन में लिखा है मे बी, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ईरान युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। लोग तो यह भी कयास लगा रहे हैं कि ईरान पहले ही न्यूक्लियर बम बना चुका है और वो न्यूक्लियर बम भी फोड़ सकता है। यानी तरह तरह की अटकलें जो हैं वो चल रही हैं। ईरान से अभी तक तो सिर्फ इजराइल ही लड़ रहा है और वो भी अकेले अपने दम पर। अमेरिका कब इजराइल के साथ इस युद्ध में कूदेगा ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी यह आसान नहीं है कि वो युद्ध में कूदने का फैसला तुरंत कर लें, क्योंकि एक तो ट्रंप खुद ये कहते रहे कि भाई मैं तो जंग रुकवाने आया हूं, अमेरिका को दूसरों की जंग में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ट्रंप के अपने सपोर्टर्स के बीच कई लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि ईरान के साथ अमेरिका डायरेक्ट वॉर में जाए। अमेरिका में एक सर्वे में पता चला है कि ज्यादातर अमेरिकी नहीं चाहते कि अमेरिका जंग में शामिल हो। करीब 60% लोगों ने कहा है कि अमेरिका को इजराइल ईरान जंग से दूर रहना चाहिए। ट्रंप की खुद की रिपब्लिकन पार्टी के 53% समर्थक नहीं चाहते कि अमेरिका जंग में शामिल हो। विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टी में भी 65% लोगों ने अमेरिका के जंग में शामिल होने का विरोध किया है। ट्रंप भी कई बार कसम खा चुके हैं कि वो अमेरिका को मिडिल ईस्ट के युद्ध में नहीं फंसाएंगे, लेकिन अब ट्रंप खुद फंसे हुए हैं। आज जब उनसे पूछा गया कि क्या वो ईरान पर अटैक करेंगे तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। You don't know that I'm going to even do it. You don't know. I may do it. I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this, that Iran's got a lot of trouble, and they want to negotiate. अमेरिका जो है वो क्या करे, इसमें ट्रंप फंसे हुए हैं, क्योंकि भाई एक तरफ तो वो दुनिया भर में फूफा बने घूम रहे हैं कि मैं ही युद्ध रुकवा सकता हूं, मैं ये करा सकता हूं। भाई रूस यूक्रेन का रुकवा नहीं पा रहे, ईरान इजराइल का रुकवा नहीं पा रहे, कूद गए इसमें तो और छिछालेदर होगी कि युद्ध रुकवाने आया था और भाई बताओ खुद कूद गया। भारत पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने नहीं रुकवाया, आज नरेंद्र मोदी ने वो दुनिया के सामने क्लियर कर दिया। तो वो पूरी तरह से एक्सपोज होते जा रहे हैं। ट्रंप इसलिए भी ये तय नहीं कर पा रहे कि जंग में सीधे कूदे या नहीं, क्योंकि ट्रंप के सामने मुश्किल ये भी है कि रूस और चीन भी लगातार दबाव बनाए हुए कि ईरान इजराइल की जंग तुरंत रुके। आज रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो ईरान के खिलाफ इजराइल की सैन्य मदद न करें। रूस के उप विदेश मंत्री सरगेई रेबकोव ने कहा है कि जंग में अमेरिका कूदा तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे। चीन का भी बयान आया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को मारने की धमकी देकर ट्रंप ने माहौल भड़का दिया है। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए चीजें इतनी आसान नहीं है, क्योंकि सामने रूस और चीन भी खड़े दिख रहे हैं। ऊपर से खामनेई बेइज्जत कर रहे हैं, सो अलग कि यह धमकी मत दो, तुमको भी मार देंगे। इसलिए तो ट्रंप एक दिन कहते हैं कि ईरान से कोई बातचीत नहीं होगी, बिना शर्त सरेंडर करना होगा। दूसरे दिन ट्रंप कहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है, व्हाइट हाउस आने को तैयार है। ट्रंप ये तय ही नहीं कर पा रहे कि ईरान से अमेरिका युद्ध करे या बातचीत करे। ट्रंप ये फैसला ही नहीं ले पा रहे कि अमेरिका इस युद्ध में घुसे या ना घुसे। ये तो इनकी हालत हो रखी है।